तुम रो मत, ये सो रही है, मरी नहीं है। बेटी उठ जाग। इसे कुछ खाने को दो। जरा सुनो, किसी से इसका जिक्र मत करना। इसके बाद हजरत ईसा मसीह ने लावी कबीले के महसूल लेने वाले एक शख्स को देखा जिसका नाम मत्ती था, जो चुंगी पर महसूल लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे पीछे आ। और हजरत ईसा मसीह एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और सारी रात वहां पर जिक्र इलाही में गुजार दी। सूरज तुलू होने पर आपने 12 पैरोकारों को चुना और उन्हें अपने सहाबा होने का शर्फ बख्शा। हजरत शमऊन, जिनका नाम आपने हजरत पतरस रखा, और उनके भाई हजरत इंद्रियास और हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना और हजरत फिलिपस और हजरत बरतुलमाई और हजरत मत्ती और हजरत तूमा और हल्फई के साहबजादे हजरत याकूब और हजरत शमऊन जो जेलुतीस भी कहलाते हैं और हजरत याकूब के भाई हजरत यहूदा और यहूदा इस्करियोती, जिसने बाद में हजरत ईसा मसीह को गिरफ्तार भी करवाया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम ही जन्नती होगे। तुम भूखे हो तो मुबारक हो, क्योंकि आसूदा होगे। तुम रोते हो तो मुबारक हो, क्योंकि तुम हंसोगे। जब लोग बेइज्जत करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम मुबारक हो। और जब मेरी वजह से तुम्हें बुरा कहें, उस वक्त तुम शादमान होना और खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इनके बुजुर्गों ने भी अंबिया के साथ ऐसा ही किया था। 17, 18, 19, 20 मेरे पास यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम तसल्ली पा चुके।
ये अमीर नहीं बनना चाहता, ये कोई पागल ही होगा। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे और मातम करोगे। जब लोग तुम्हें नेक कहें तो अफसोस। उनके बुजुर्ग झूठे नबियों के मुतालिक यही कहते थे। तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, दुश्मन से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भला करो, लानत करने वालों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हें तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट लेना चाहे तो उसे कमीज भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगता है उसे दो। अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो फिर वापसी के लिए ना कहो। वैसा ही करो जो चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हें क्या बरकत मिलेगी? गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। अगर तुम उनके साथ नेक हो जो तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुम्हें कैसे बरकत मिले? क्योंकि गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं। वो उसे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का। नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत और उनके साथ भला करो और वापसी की तवक्को के बगैर दो। इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यूं तुम खुदा के चुने हुए कहलाओगे, क्योंकि वो बुरों और नाशुकरों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जैसा कि तुम्हारे रब ने रहम किया है। ईसा मसीह हमें बचाइए। ऐबजुई न करो, तुम्हारी भी नहीं होगी। इल्जाम न दो, तुम्हें भी इल्जाम नहीं दिया जाएगा। माफ किया करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दूसरों को नापने वाले तुम भी नापे जाओगे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपनी भाई की आंख का तिनका देखने वाले, तू अपनी आंख की शैतीर को क्यों नहीं देखता? ए उस्ताद, हमें सिखाइए। मालिक, हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिससे आपकी विलादत हुई। इससे बढ़कर मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये मसीहा है? एक फरीसी ने हजरत ईसा अल मसीह को रात के खाने पर दावत दी। आप तशरीफ ले गए और उसके साथ खाना खाने बैठे। बच्चों, तुम यहाँ से चले जाओ। सुना है तुमने? जाओ। शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे मालूम नहीं। ये कर क्या रही है? अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो ये जान लेता कि ये खातून जो इसे छू रही है वो कौन है। तो ये जानता कि ये कैसी गुनाहगार है। शमून, मैं जानता हूं ये औरत कौन है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। दो आदमियों ने एक शख्स से कर्ज लिया।
एक ने 500 और दूसरे ने सिर्फ 50 लिए। दोनों में से एक भी वापस नहीं कर पाया। उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? वो शख्स जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। तुम ठीक कहते हो। तो फिर इस औरत के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पांव धोने के लिए पानी न दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से साफ किए। तूने तो न चूमा, मगर ये औरत जब से आई है मेरे पांव को चूम रही है। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, लेकिन इसने मेरे पांव को मुअत्तर कर दिया। मैं तुमसे कहता हूं, इसकी ये मोहब्बत सबूत है कि इसके सारे गुनाह माफ हुए। जिसने थोड़ी माफी पाई, मोहब्बत भी थोड़ी करता है। तुम्हारे सारे गुनाह माफ हुए। कैसे कह सकता है? कैसे माफ कर सकता है? तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। और हजरत ईसा मसीह ये खुशखबरी देते रहे कि बख्शिश का दरवाज़ा खुलने वाला है। आपके 12 साहबी आपके साथ थे, और इसी तरह कुछ खवातीन भी जिन्होंने बदरवाह से शिफा पाली थी। हजरत मरियम जो कि मजदल की रहने वाली थी, हजरत यूहाना जिनके शौहर का नाम खोजा था और वो हेरोदेस के महल में काम करते थे, और हजरत सुसन्ना भी उनके साथ थी। लेकिन हेरोदेस ने, जो जलील का हाकिम था, हजरत याहिया को कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने हेरोदेस को अपने भाई की बीवी के साथ नाजायज शादी करने पर मलामत की थी। तो फिर हम नाइन शहर के दरवाजे पर थे, तो वहां से एक जनाजा आ रहा था। मुर्दा शख्स एक बेवा का इकलौता बेटा था। हजरत ईसा अल मसीह रहम से भर गए। चुनाचे आपने मैयत को छूकर फरमाया, ऐ जवान, उठ खड़ा हो। वो उठा और हजरत ईसा अल मसीह ने उसे मां के हवाले किया। उनसे पूछो क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की राह देखें? मालिक, मालिक, हजरत याहिया ने दरियाफ्त किया है कि आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की राह देखें? तुमने जो कुछ देखा है याहिया को बताओ कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। मुबारक हैं वो जो शक नहीं करते। मुझे उठा लीजिए ना।